कभी अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या तुम महसूस करते हो कि भीतर कोई हलचल है, एक हल्की सी कंपकंपी जो बिना किसी कारण के उठती है? वही चाह है, वही जीवन की शुरुआत है। चाह सिर्फ एक भावना नहीं, यह आत्मा की पहली सांस है। जब तक चाह नहीं उठती तब तक जीवन में गति नहीं आती। चाह ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर दिन जगाती है, आगे बढ़ाती है, तुम्हें जीवन के अर्थ तक ले जाती है। जिस दिन यह चाह बुझ जाती है उस दिन जीवन रुक जाता है। शरीर चलता रहता है, सांस चलती रहती है, लेकिन आत्मा सो जाती है। पेड़ आकाश की ओर बढ़ता है क्योंकि उसमें ऊपर उठने की चाह है। नदी सागर की ओर बहती है क्योंकि उसमें मिलने की चाह है। फूल खिलता है क्योंकि उसमें प्रकट होने की चाह है। और मनुष्य वह सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर अनंत को जानने की चाह है। यही चाह उसे अलग बनाती है, यही चाह उसे साधारण से असाधारण बनाती है। मनुष्य सिर्फ जीना नहीं चाहता, वह अर्थपूर्ण जीना चाहता है। वह केवल सांस नहीं लेना चाहता, वह अनुभव करना चाहता है। वह केवल रहना नहीं चाहता, वह महसूस करना चाहता है कि मैं क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है। लेकिन हर चाह एक जैसी नहीं होती। कुछ चाहें बाहर से आती हैं, समाज से, माता पिता से, लोगों की अपेक्षाओं से। वे हमें बताती हैं कि क्या चाहना चाहिए। ये चाहें उधार की होती हैं, वे हमें व्यस्त रखती हैं, लेकिन भीतर खाली छोड़ जाती हैं। और कुछ चाहें भीतर से उठती हैं। वे किसी किताब से नहीं सीखी जाती, किसी से सुनी नहीं जाती, वे आत्मा की गहराई से आती हैं। यही चाहें जीवन को अर्थ देती हैं। यही सच्ची चाह है। मनुष्य की असली चाह वही है जो उसे भीतर की ओर ले जाए, जो उसे अपनी गहराई तक पहुंचाए। जब तुम अपनी सच्ची चाह को पहचान लेते हो तब जीवन का पूरा स्वरूप बदल जाता है। तब तुम किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि अपनी राह खुद बनाते हो। तब तुम्हारे हर कदम में आत्मा की आंच होती है, एक जीवंतता होती है। मनुष्य का सारा दुख इस बात का नहीं कि उसे उसकी चाह पूरी नहीं हुई, बल्कि इस बात का है कि उसने खुद को चाहने से रोक लिया। उसने अपने भीतर की पुकार को दबा दिया। इसलिए मनुष्य दुखी है, क्योंकि जिसने चाहना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। हर महान खोज, हर आविष्कार, हर सृजन किसी की गहरी चाह से ही जन्मा है। किसी ने चाहा कि अंधकार मिटे और प्रकाश बना। किसी ने चाहा कि उड़ना है और आसमान छू लिया। किसी ने चाहा कि सत्य को जानना है और बुद्ध बन गया। ब्रह्मांड का जन्म भी किसी चाह से हुआ। कहा जाता है ईश्वर ने चाहा मैं स्वयं को जानूं, और उसी चाह से सृष्टि प्रकट हुई। इसलिए चाह सिर्फ मानव की नहीं, सृष्टि की आत्मा है। यह हर कण में धड़कती है, हर दिशा में बहती है। यही कारण है कि जब तुम चाहते हो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ काम करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि चाह का अर्थ भोग नहीं है, चाह का अर्थ अनुभव है। अनुभव का अर्थ विस्तार है, और विस्तार ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। जब चाह भीतर से आती है वह तुम्हें ऊपर उठाती है, जब चाह बाहर से आती है वह तुम्हें नीचे खींचती है। भीतर की चाह स्वतंत्रता देती है, बाहर की चाह बंधन। और यह समझना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। मनुष्य की असली चाह सुख नहीं है, उसकी असली चाह पूर्णता है। वह जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर दिल महसूस करता है। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी चाहते हो, वह उसी पूर्णता की खोज में है। लेकिन जब तक तुम उसे बाहर खोजते रहोगे, अधूरापन बना रहेगा, क्योंकि पूर्णता भीतर है, चाह भीतर है, और संतोष भी भीतर है। जिस दिन तुम अपने भीतर उस चाह को पहचान लेते हो, जो किसी चीज, किसी व्यक्ति या किसी पुरस्कार से जुड़ी नहीं, बल्कि तुम्हारे होने से जुड़ी है, उसी दिन तुम्हारा जागरण शुरू हो जाता है। उस दिन चाह अब इच्छा नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। अब तुम पाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए जीते हो। अब चाह भटकन नहीं, मार्ग बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि वह अपनी चाह को रूपांतरित कर सकता है। वह भोग की चाह को ध्यान की चाह में बदल सकता है।
पाने की चाह को होने की चाह में, यही परिवर्तन ही साधना है। यही मनुष्य की असली शक्ति है। जब चाह ऊपर उठती है तो वही इच्छा ध्यान बन जाती है, वही कामना करुणा बन जाती है, वही अभिलाषा प्रार्थना बन जाती है। और तब जीवन एक यात्रा नहीं रहता, एक उपहार बन जाता है। लेकिन चाह को पहचानने के लिए तुम्हें मौन में उतरना होगा, क्योंकि जब मन शोर करता है तो असली चाह की आवाज दब जाती है। मन कई दिशाओं में भागता है, कुछ पाने की, कुछ बचाने की, कुछ दिखाने की, पर आत्मा सिर्फ एक दिशा जानती है, भीतर की। और जब तुम भीतर की दिशा में मुड़ते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम जो चाहते थे वह कभी बाहर था ही नहीं, वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। जिस क्षण तुम अपनी चाह को समझ लेते हो उसी क्षण जीवन का अर्थ खुलने लगता है। तब तुम जान पाते हो कि हर घटना, हर मुलाकात, हर संघर्ष तुम्हारी चाह को परखने के लिए आया था। चाह वही नहीं जो जुबान पर है, चाह वो है जो आत्मा में गूंजती है, वह जो बार बार तुम्हें बुलाती है। चाहे तुम उसे नजरअंदाज कर दो लेकिन वह फिर भी लौट आती है। वह तुम्हें चैन नहीं लेने देती क्योंकि वह तुम्हारा सत्य है। जो लोग अपनी सच्ची चाह का पीछा करते हैं वे समाज से अलग दिखते हैं, उन्हें पागल कहा जाता है, लेकिन वही दुनिया बदलते हैं क्योंकि वे अपनी चाह के साथ ईमानदार होते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर की उस ईमानदारी को पा लेते हो उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तब चाह तुम्हें बांधती नहीं, मुक्त करती है। मनुष्य की चाह ही उसकी नियति बनती है। जो जैसा चाहता है वैसा बनता है। अगर तुम्हारी चाह छोटी है तुम्हारा जीवन छोटा रहेगा, अगर तुम्हारी चाह बड़ी है तुम्हारा जीवन विशाल बन जाएगा। जो चाहता है प्रेम उसके भीतर प्रेम जन्म लेता है, जो चाहता है प्रकाश उसके भीतर ज्ञान जगता है, और जो चाहता है सत्य उसके भीतर मौन उतर आता है। चाह बीज है और जीवन उस बीज का फल। लेकिन याद रखना, चाह तब तक शक्ति नहीं बनती जब तक उसमें सच्चाई नहीं होती। अगर तुम्हारी चाह नकली है, अगर वह सिर्फ दिखावे या डर से पैदा हुई है तो वह तुम्हें और उलझा देगी। लेकिन अगर वह सच्ची है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि उस व्यक्ति की सहायता करती है जो सच्चे हृदय से कुछ चाहता है। चाह का अर्थ है समर्पण, चाह का अर्थ है विश्वास। जब तुम सच्चे मन से कुछ चाहते हो और पूरी निष्ठा से उस दिशा में बढ़ते हो तो राह खुद बनती चली जाती है। लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि हर चमत्कार एक चाह से शुरू होता है। कोई भी असंभव तब तक असंभव है जब तक किसी ने उसे सच्चे दिल से चाहा नहीं। चाह को कभी मत दबाओ, उसे दिशा दो। चाह को कभी मत नकारो, उसे समझो। क्योंकि चाह पाप नहीं है, चाह तो चेतना का पहला फूल है। पाप तब होता है जब चाह विकृत हो जाती है, जब वह दूसरों के लिए दुख बन जाती है। लेकिन जब चाह शुद्ध होती है, प्रेम से भरी होती है, तो वही ईश्वर का रूप ले लेती है। हर इंसान में एक ऐसी चाह छिपी है जो उसे असाधारण बना सकती है। कोई संगीत में ढूंढता है, कोई ध्यान में, कोई प्रेम में, कोई सृजन में। यह चाह अलग अलग रूप लेती है लेकिन स्रोत एक ही है। वह स्रोत है जीवन की ऊर्जा, अस्तित्व की गूंज। जिसे तुम चाह कहते हो वही जीवन की भाषा है, और इस भाषा को समझने वाला व्यक्ति कभी खो नहीं सकता, क्योंकि उसे दिशा मिल गई है, उसे खुद का केंद्र मिल गया है। वह अब बाहर नहीं भागता, वह भीतर उतरता है। और जब भीतर उतरना शुरू होता है तभी वास्तविक जीवन शुरू होता है। मनुष्य की चाह तभी साकार होती है जब वह कर्म में बदल जाती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, क्योंकि चाह बिना कर्म के एक अधूरा सपना है। चाह बीज है, लेकिन कर्म वह मिट्टी है जिसमें वह बीज अंकुरित होता है। अगर चाह भीतर उठती है और कर्म बाहर नहीं झलकता तो वह चाह धीरे धीरे मुरझा जाती है, और जब चाह मुरझा जाती है तब जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह समझना आवश्यक है कि हर सच्ची चाह अपने साथ एक कर्म का आह्वान लेकर आती है। जो व्यक्ति अपनी चाह के प्रति सजग है वह स्वाभाविक रूप से कर्मशील होता है।
वह जानता है कि उसे क्या चाहिए और कैसे प्राप्त करना है। कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं है, कर्म का अर्थ है सजगता से किया गया प्रयास। बिना सजगता का कर्म सिर्फ हरकत है, लेकिन जब कर्म में जागरूकता जुड़ जाती है तब वह ध्यान बन जाता है। उसी क्षण इच्छा साधना बन जाती है। जब तुम किसी काम को इस भावना से करते हो कि यह मेरी चाह का मार्ग है, तब हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम किसी परिणाम के पीछे नहीं भागते, बल्कि स्वयं कर्म में आनंद लेने लगते हो। यही अवस्था चाह से ध्यान की यात्रा की शुरुआत है। अधिकतर लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते बहुत कम है। वे कहते हैं कि उन्हें सफलता चाहिए, लेकिन वे कर्म की आग से गुजरने से डरते। वे चाहते हैं कि जीवन बदले, पर स्वयं बदलने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण है कि चाह अधूरी रह जाती है। चाह को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए कर्म की तपस्या चाहिए। कर्म ही चाह को दिशा देता है। अगर कर्म नहीं है तो चाह एक भ्रम बन जाती है, लेकिन अगर कर्म है और चाह स्पष्ट है तो जीवन एक अद्भुत रचना बन जाता है। चाह और कर्म का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जब चाह अधिक हो और कर्म कमजोर तो निराशा आती है, और जब कर्म तो है पर चाह स्पष्ट नहीं तो थकान आती है। संतुलन तब आता है जब दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। चाह तुम्हें दिशा देती है और कर्म तुम्हें गति देता है। दिशा और गति दोनों के बिना यात्रा नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी चाह को कर्म में ढालना जानता है, वह किसी भी स्थिति में ठहरता नहीं। वह गिरता है, उठता है, सीखता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरना भी उसकी साधना का हिस्सा है। कभी कभी चाह और कर्म के बीच लंबा अंतराल होता है। चाह तुरंत जन्म लेती है, लेकिन कर्म को समय चाहिए, और इसी अंतराल में सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। यही वह समय होता है जब धैर्य की जरूरत होती है। सच्ची चाह वही है जो समय की परीक्षा में भी जीवित रहती है। जो चाह एक दिन में बुझ जाए वह क्षणिक थी, लेकिन जो चाह सालों बाद भी तुम्हारे भीतर जलती रहे, वही तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है। उस चाह के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। मनुष्य का कर्म तभी पवित्र होता है जब वह स्वार्थ से मुक्त होता है। जब कर्म केवल पाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए होता है, तब वह साधना बन जाता है। सच्चा कर्म वह है जिसमें करने वाला गायब हो जाए। जब तुम इस तरह कुछ करते हो कि तुम्हारा अहंकार बीच में न रहे, तब कर्म पूजा बन जाता है। चाहे तुम मिट्टी खोद रहे हो, रोटी बना रहे हो या कोई कला रच रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, सजगता है, तो वह कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। कभी अपने दिन पर ध्यान देना। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर काम किसी चाह से जुड़ा होता है। चाहे वो चाह छोटी हो या बड़ी, हर क्रिया का एक कारण होता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कारण को पहचानते हैं। पहचानना ही ध्यान है। जब तुम जान लेते हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तब कर्म साधारण नहीं रहता, वह सचेत हो जाता है। और सचेत कर्म ही सबसे बड़ा ध्यान है। कर्म और चाह के बीच संबंध बहुत सूक्ष्म है। चाह दिशा देती है, कर्म आकार देता है, और विश्वास उन्हें जीवंत बनाता है। अगर तुम अपनी चाह पर विश्वास नहीं करते तो कर्म आधा अधूरा रह जाएगा, और अगर कर्म में समर्पण नहीं है तो चाह बिखर जाएगी। इसलिए यह तीनों एक साथ चलते हैं, चाह, कर्म और विश्वास। जैसे शरीर, मन और आत्मा अगर एक भी टूटे तो संतुलन खो जाता है। यह समझना जरूरी है कि कर्म हमेशा बाहरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा कर्म भीतर का होता है। अपने विचारों को बदलना, अपने दृष्टिकोण को रूपांतरित करना, अपनी सीमाओं से परे जाना, यही सबसे कठिन कर्म है, क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए। बाहर की दुनिया को बदलना आसान है, लेकिन भीतर की दुनिया को बदलना साधना है। और यही वह बिंदु है जहां चाह आत्मिक रूप ले लेती है। जब तुम अपनी चाह को भीतर के कर्म में ढालते हो, तब तुम बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाते हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्रोत भीतर है। ऐसी चाह और ऐसा कर्म कभी विफल नहीं होते। वे भले ही बाहरी परिणाम न दे, लेकिन वे तुम्हें भीतर से रूपांतरित करते हैं।
और यही वास्तविक सफलता है। सफलता बाहरी नहीं होती, सफलता वह शांति है जो कर्म के अंत में मिलती है। कर्म का सौंदर्य यही है कि वह निरंतरता चाहता है। चाह तुम्हें शुरुआत देती है, पर कर्म तुम्हें अंत तक ले जाता है। और इस यात्रा में असफलता भी आती है, लेकिन असफलता चाह की परीक्षा होती है। अगर असफलता के बाद भी तुम्हारी चाह जीवित है तो समझो तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि जो चाह असफलताओं में भी बुझती नहीं, वही तुम्हारे भाग्य की धारा को मोड़ देती है। मनुष्य को कर्म से नहीं डरना चाहिए। जब चाह सच्ची होती है तो कर्म आनंद बन जाता है। तुम थकते नहीं, क्योंकि तुम परिणाम के लिए नहीं, प्रेम के लिए काम कर रहे हो। यही वह अवस्था है जहां कर्म ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। यह ध्यान बैठकर आंखें बंद करने से नहीं, बल्कि आंखें खोलकर हर क्षण में उपस्थित रहने से आता है। जब मनुष्य अपने कर्म में सजग होता है, तब जीवन पूजा बन जाता है। तब चाह साधना में बदल जाती है। और साधना मुक्ति में जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि अब वह केवल चाहता नहीं, वह करता भी है। वह जानता है कि चाहना ईश्वर की प्रेरणा है और कर्म उस प्रेरणा की अभिव्यक्ति। दोनों के मिलन से ही सृजन होता है और सृजन ही जीवन का उत्सव है। हर महान आत्मा ने यही किया। उन्होंने अपनी चाह को कर्म में बदल दिया। बुद्ध ने चाहा कि दुख समाप्त हो और उन्होंने ध्यान का मार्ग चुना। कबीर ने चाहा कि ईश्वर को देखा जाए और उन्होंने साधना की राह अपनाई। गांधी ने चाहा कि सत्य जीवित रहे और उन्होंने कर्म से उसे सिद्ध किया। उनके जीवन ने सिखाया कि चाह और कर्म का संगम ही मुक्ति है। अगर तुम सच में अपने जीवन को अर्थ देना चाहते हो तो अपनी चाह को कर्म में उतारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार, धीरे धीरे वही चाह तुम्हें बदल देगी। जब चाह और कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन ध्यान में बदल जाता है। और जब जीवन ध्यान बन जाए, तब हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। यही है मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। चाह अकेली नहीं चल सकती, उसे हमेशा किसी अदृश्य शक्ति की जरूरत होती है जो उसे सहारा दे, जो उसे कहे हां यह संभव है। वह शक्ति है विश्वास। विश्वास वह सेतु है जो तुम्हारी चाह को वास्तविकता से जोड़ता है। बिना विश्वास के चाह केवल कल्पना है, लेकिन विश्वास उसे सृजन बना देता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई गहरी चाह होती है। कोई अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहता है, कोई प्रेम, कोई सफलता, कोई शांति। लेकिन उनमें से केवल वही लोग उसे पा पाते हैं जिनके भीतर विश्वास जलता है। विश्वास वह आग है जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। यह वह शक्ति है जो तब भी कहती है आगे बढ़ो, जब दुनिया कहती है रुक जाओ। कभी गौर किया है, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, उसे पता नहीं होता कि गिर सकता है, फिर भी वह चलता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्वाभाविक विश्वास होता है कि वह चल सकता है। यही विश्वास जीवन की जड़ है। बड़ा होने के साथ हम इस विश्वास को खो देते हैं। हम डरने लगते हैं, शक करने लगते हैं, सोचते हैं क्या यह मुमकिन है। लेकिन सृष्टि केवल उसी को उत्तर देती है जो विश्वास से पुकारता है। जो संदेह से पुकारता है उसे मौन ही मिलता है। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं है। यह कोई अंधी आस्था नहीं जो तर्क को नकार दे। विश्वास वह आंतरिक अनुभव है जो कहता है मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है। जब तुम चाहते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है, लेकिन वह केवल तब चलता है जब तुम्हारे भीतर विश्वास की ध्वनि गूंजती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत चाहा लेकिन उन्हें मिला नहीं। असल में चाह थी लेकिन विश्वास नहीं था। वे भीतर से डर रहे थे, सोच रहे थे कि शायद यह संभव नहीं। लेकिन ब्रह्मांड केवल उस कंपन को सुनता है जो निश्चित हो, जिसके भीतर कोई संदेह न हो। जैसे बीज धरती में बोया जाता है, वह जानता है कि अंधकार के भीतर से ही प्रकाश निकलेगा। वह बीज यही नहीं सोचता कि शायद मैं अंकुरित न हो पाऊं। वह बस भरोसा करता है और यही भरोसा उसे फूल बनाता है। विश्वास का असली अर्थ है समर्पण, जहां तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और जीवन को प्रवाह में रहने देते हो। यह कहना कि मैं करूंगा से भी बड़ा है, मैं होने दूंगा। क्योंकि जब तुम होने देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक साधन बन जाते हो।
और वही क्षण है जब चाह ब्रह्मांड की शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वह भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर अनुभव किसी कारण से आ रहा है। हर रुकावट, हर देरी, हर असफलता कुछ सिखाने के लिए है। विश्वास ये नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा। विश्वास ये कहता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जाना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड मौन है, कि हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही, लेकिन विश्वास यह जानता है कि मौन भी उत्तर है, क्योंकि मौन में ही सबसे गहरे संकेत छिपे होते हैं। जब तुम शांत होकर सुनते हो तब समझ आता है कि हर घटना किसी गहरे उद्देश्य के साथ हुई। कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुलाकात, हर दर्द, हर मोड़, सब चाह को पूर्ण करने की दिशा में एक कदम है। विश्वास तब नहीं बनता जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो। विश्वास तब बनता है जब कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा होता, जब अंधेरा होता है और फिर भी तुम कहते हो मैं प्रकाश देख सकता हूं। यही विश्वास तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है, और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, कभी संयोगों के रूप में, कभी संकेतों के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन केवल वही उन्हें सुन सकता है जो भीतर से शांत है। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है, डर और शोर है, तो संकेत तुम्हारे सामने होकर भी अनसुने रह जाते हैं। विश्वास तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, और स्थिरता में ही तुम्हें स्पष्टता मिलती है। जो व्यक्ति विश्वास में जीता है उसके लिए असंभव शब्द समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, और जब उसकी ऊर्जा किसी उद्देश्य से जुड़ जाती है तो पूरा अस्तित्व उसके साथ मिलकर काम करता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास से किसी दिशा में चलता है तो असंभव भी उसके आगे झुक जाता है। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं, विश्वास है। मेहनत शरीर की शक्ति है, लेकिन विश्वास आत्मा की शक्ति है। जो केवल शरीर से काम करता है वह थक जाता है, लेकिन जो आत्मा से काम करता है वह कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसे भीतर से यकीन है कि उसका मार्ग सही है। विश्वास केवल शब्द नहीं है, ये एक कंपन है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा अनुभव करने लगते हो। अगर तुम डर से सोचते हो तो भय आकर्षित होता है। अगर तुम प्रेम और विश्वास से सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सामने ऐसे द्वार खोलता है जिनका अस्तित्व तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये जीवन कोई स्थिर चीज नहीं है, ये तरंग है, और विश्वास उस तरंग के साथ नृत्य करना है। वह कहता है मैं इस लहर पर भरोसा करता हूं, भले ही मुझे मंजिल न दिखे, लेकिन मैं बह रहा हूं सही दिशा में। जब तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाते हो तब चाह और विश्वास एक हो जाते हैं। तुम जो चाहते हो वही घटने लगता है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के विरुद्ध नहीं, उसके साथ बह रहे हो। कभी याद रखना, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। विश्वास का अर्थ है कि जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में होगा। यह समझ ही तुम्हें चिंता से मुक्त करती है। अब तुम भागते नहीं, डरते नहीं, तुम बस स्वीकार करते हो, और यही स्वीकृति तुम्हें परम शांति देती है। विश्वास वह शक्ति है जो चाह को कर्म में और कर्म को साधना में बदल देती है। यह वह पुल है जो मनुष्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम्हारी चाह, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास एक दिशा में हो तो तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ एक लय में नाचने लगता है। यही लय ही जीवन का संगीत है, और वही संगीत है अस्तित्व का सत्य। हर चाह की एक दिशा होती है और हर दिशा किसी मंजिल की ओर ले जाती है, लेकिन एक क्षण आता है जब मनुष्य देखता है कि उसने बहुत कुछ चाहा, बहुत कुछ पाया, और फिर भी भीतर एक खालीपन बाकी रह गया। यही वह बिंदु है जहां चाह ध्यान में बदलने लगती है। यह वही क्षण है जब आत्मा प्रश्न करती है, अब क्या? जब सब मिल जाए और फिर भी कुछ अधूरा लगे तो समझो कि अब तुम्हारी चाह सांसारिक नहीं रही, अब वह आध्यात्मिक होने लगी है। मनुष्य का जीवन चाह से शुरू होता है, लेकिन उसकी पूर्णता ध्यान में होती है। चाह हमें बाहर ले जाती है, ध्यान हमें भीतर लाता है। चाह विस्तार है, ध्यान गहराई है।
दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब तुम चाह को सचेत होकर जीते हो तो एक दिन वह स्वतः ही ध्यान में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हर इच्छा जब पूरी होती है तो तुम्हें भीतर की रिक्तता का एहसास कराती है, और वही रिक्तता तुम्हें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान का अर्थ चाह को मारना नहीं है, ध्यान का अर्थ है चाह को समझना। जब तुम अपनी हर इच्छा को ध्यान से देखते हो तो तुम पाते हो कि हर चाह के पीछे एक ही गहरी खोज है, आनंद की, पूर्णता की, शांति की। लेकिन बाहर की चीजें केवल उस खोज की परछाई देती हैं, असली पूर्णता भीतर है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो चाह की अग्नि शांत नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। अब वह इच्छा नहीं रहती, अब वह जागरूकता बन जाती है। जो ध्यान को चाह से अलग समझते हैं वे भूल करते हैं। ध्यान चाह का परिष्कृत रूप है। चाह बिना ध्यान के अंधी होती है और ध्यान बिना चाह के निष्क्रिय। जब चाह में सजगता जुड़ जाती है तो वह ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान में ऊर्जा जुड़ जाती है तो वह चाह का ही एक उच्च स्वरूप होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सचेत होकर चाहता है वह धीरे धीरे ध्यानमय हो जाता है। ध्यान की शुरुआत तब होती है जब तुम रुकना सीखते हो। चाह हमेशा गति में रहती है और चाहिए और चाहिए, लेकिन ध्यान ठहराव है। अब बस देखना है। इस देखना ही वह कुंजी है जो भीतर के द्वार खोलती है। जब तुम बिना निर्णय के अपनी चाहों को देखना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि उनमें से बहुत सी चाहें तुम्हारी नहीं थी। वे समाज, परंपरा और भय से उपजी थी, और जो चाह तुम्हारी नहीं है उसे पहचानते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सच्ची चाह वही है जो तुम्हारे भीतर गहराई से उठे, जो तुम्हें भीतर से बदल दे। जब तुम ऐसी चाह को ध्यान में जीते हो तो वह ईश्वर की भाषा बन जाती है, क्योंकि तब तुम्हारी चाह व्यक्तिगत नहीं रहती, वह सार्वभौमिक हो जाती है। वह चाह अब केवल मुझे क्या चाहिए नहीं पूछती, वह पूछती है अस्तित्व मुझसे क्या चाहता है। और यही प्रश्न तुम्हें ध्यान के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना पकड़ने के। चाह पकड़ना है, ध्यान देखना है। चाह कहती मुझे ये चाहिए, ध्यान कहता देखो ये है। जब यह परिवर्तन होता है तो ऊर्जा बाहर से भीतर की ओर घूम जाती है। अब वही शक्ति जो पहले संसार की ओर जाती थी अब चेतना की ओर प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा रूपांतरण है, यही ध्यान का जन्म है। जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि चाह और ध्यान दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। चाह वही है जो नीचे बहती है और ध्यान वही है जो ऊपर उठती है। दोनों का मूल एक है, चेतना। इसीलिए जब चाह पूर्ण होती है तो ध्यान स्वतः आता है। वह कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना बिना किसी भूमिका के। जब तुम देखते हो कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और किससे भाग रहे हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जलता है। उस प्रकाश में तुम्हारी सभी झूठी चाहें पिघल जाती है। तब केवल वह चाह बचती है जो शुद्ध है, जो निर्मल है, अस्तित्व से एक हो जाने की चाह। यही चाह अब इच्छा नहीं, प्रार्थना बन जाती है। ध्यान का सौंदर्य यह है कि वह किसी उपलब्धि पर नहीं टिकता, वह केवल उपस्थिति है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो चाह शांत हो जाती है, क्योंकि चाह भविष्य में रहती है और ध्यान वर्तमान में। जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वह यही था हमेशा से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कुछ पाने की भी नहीं, केवल देखने की जरूरत थी। धीरे धीरे ध्यान तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। अब तुम किसी वस्तु को पाने के लिए नहीं जीते बल्कि केवल अनुभव के लिए जीते हो। अब हर क्षण पूजा है, हर सांस ध्यान है। अब चाह तुम्हें बाहर नहीं ले जाती बल्कि भीतर गहराई में उतर आती है। तुम अब पाने की जगह होने लगते हो। यही रूपांतरण है चाह से ध्यान तक की यात्रा का सार। ध्यान में कोई विरोध नहीं होता। वह चाह को दबाता नहीं बल्कि उसे देखता है, समझता है और प्रेम से रूपांतरित करता है। जिस चाह को तुम दबाते हो वह और मजबूत होती है, लेकिन जिस चाह को तुम प्रेम से देखते हो वह धीरे धीरे घुल जाती है। यह वही प्रक्रिया है जैसे बर्फ सूरज की गर्मी में पिघल जाती है।
ध्यान वही सूरज है जो चाह की ठंडक को पिघला देता है। जब चाह ध्यान में बदलती है तब मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा किसी बाहरी वस्तु की ओर नहीं जाती बल्कि भीतर के अनंत की ओर लौट आती है। अब कोई भय नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब जीवन एक नृत्य है, सहज, पूर्ण और मौन। और यही मौन सच्चा धन है। ये वही क्षण है जहां चाह समाप्त नहीं होती बल्कि अपनी अंतिम मंजिल पा लेती है। वह अब लुप्त नहीं होती, वह रूपांतरित होती है। जैसे नदी सागर में विलीन होती है, नदी मरती नहीं, सागर बन जाती है। वैसे ही चाह खत्म नहीं होती, ध्यान बन जाती है। और जब चाह ध्यान में बदलती है तब मनुष्य जानता है कि वही जो खोज रहा था वही स्वयं खोज था, वही जो पाने की कोशिश कर रहा था वही पहले से पूर्ण था। तब चाह और ध्यान एक हो जाते हैं और इस एकत्व में ही मुक्ति है। सभी महान संत इसी ज्ञान तक पहुंचे। गौतम बुद्ध ने राजमहल, धन, परिवार सब कुछ त्याग दिया केवल इसलिए कि भीतर की चाह ने उन्हें सत्य की ओर खींचा। रामकृष्ण परमहंस ने सांसारिक सुखों को छोड़कर मां काली की उपासना में अपनी आत्मा को विलीन किया। कबीर ने साधारण जीवन में रहकर केवल ध्यान और प्रेम की सच्ची चाह को जीवन का रूप दिया। ये सभी उदाहरण ये दिखाते हैं कि जब चाह अपनी पूर्णता पा लेती है तब वह मुक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मनुष्य जब मुक्ति की चाह रखता है तब वह केवल अपने लिए नहीं चाहता, उसकी चाह सार्वभौमिक हो जाती है। उसकी इच्छा अब मैं से हम में बदल जाती है। उसका ध्यान केवल स्वयं पर नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर केंद्रित हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, जहां तुम अपने भीतर अनंतता को देख पाते हो और समझते हो कि तुम ब्रह्मांड के एक अनंत भाग हो। मुक्ति केवल एक लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया चाह, विश्वास और ध्यान का संगम है। जब चाह अपने चरम पर पहुंचती है तब विश्वास उसे स्थिर करता है। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तब कर्म उसे अनुभव में बदलता है, और जब अनुभव गहन होता है तब ध्यान उसे मुक्त कर देता है। यही वह चक्र है जो मनुष्य को साधारण से अद्भुत बनाता है। मुक्ति की चाह कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि वह चाह केवल शरीर और मन की नहीं बल्कि आत्मा की है। जब आत्मा चाहती है तो उसकी पूर्ति सुनिश्चित होती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, जैसे नदी हमेशा बहती है, वैसे ही आत्मा की चाह साकार होती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मुक्ति दूर है, वह सोचता है कि ध्यान कठिन है, साधना कठिन है, लेकिन असल में मुक्ति इतनी दूर नहीं है। यह हमेशा भीतर रहती है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर क्षण में। तुम्हें केवल अपनी सच्ची चाह को पहचानना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है और अपने कर्म को सजगता से जीना है। तब ध्यान और मुक्ति स्वाभाविक रूप से आएगी। मुक्ति की चाह वही है जो भय को खत्म कर देती है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है वह कभी शांत नहीं हो सकता।